गीता में लिखा है, भगवान कृष्ण ने बताया था कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। कुछ ऐसा ही कहना था ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मनु भाकर का। जब वो जीती उसके बाद इंटरव्यू हुआ, उनसे पूछा गया कि भाई फाइनल राउंड्स में आपके दिमाग में क्या चल रहा था। उन्होंने बोला बस अपने कर्म पे ध्यान दे रही थी, फल की चिंता नहीं कर रही थी। बहुत ही अमेजिंग कमबैक की स्टोरी है मनु भाकर की, आपको बताएंगे। हरियाणा से आने वाली मनु भाकर 2016 के बाद इन्होंने फैसला कर लिया था कि अब ये शूटिंग में ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती हैं। और बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे। पहले तो इन्होंने सुपर सक्सेस देखी, बहुत सुपर सक्सेस देखी, जहां जा रही थी गोल्ड जीत रही थी। 2021 के समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में गोल्ड मिला। उससे पहले 2018 में विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में यूथ ओलंपिक्स में गोल्ड मिला। उससे पहले आप देख लीजिए हर जगह पे जहां पे भी गई, 16 के बाद जैसे 2017 में उन्होंने शुरू करा तो गोल्ड से कम तो बात ही नहीं करती थी। लेकिन टोक्यो ओलंपिक्स में पांडे जी यहां पे बहुत बड़ा सेटबैक होता है। और आज भी पूछा गया उनसे कि टोक्यो से लेके अब तक का सफर कैसा रहा, तो टोक्यो में उन्होंने बताया कि भाई मैं बहुत 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 डिसअपॉइंटेड थी। क्यों भाई? सेकंड पोजीशन पे चल रही थी टोक्यो के अंदर जब कंपटीशन चल रहा था 10 मीटर एयर पिस्टल का, और इनका वेपन मैलफंक्शन हो गया, मतलब कि बंदूक खराब हो गई। पांडे जी वहां पे एग्जैक्टली बताइए दर्शकों को हुआ क्या था? बिकॉज उसके बाद क्योंकि ये एक तरीके से हताश हो गई थी, मेडल टोक्यो में नहीं आया, पहले 10 मीटर पिस्टल में नहीं रहा, फिर मिक्स इवेंट में नहीं रहा, तो इन्होंने कहीं ना कहीं फैसला कर लिया था कि मैं स्पोर्ट ही छोड़ दूंगी। लेकिन फिर वापसी हुई। लेकिन वहां पे क्योंकि दर्शकों को नहीं पता भैया टोक्यो में क्या हुआ था, आज तो ब्रॉन्ज मेडल जीत गई, उसकी भी आपको पूरी दास्तान बताएंगे। वैसे तो हम लाइव ही थे आपके साथ, लेकिन टोक्यो में गन खराब हो गई बिल्कुल कंपटीशन के बीच में। और फिर क्या हुआ? नहीं, उसमें हुआ ये था कि 2 शॉट्स मारने के बाद 100 में से 98 पॉइंट स्कोर कर लिए थे। स्कोर था 98, पोजीशन थी सेकंड। माल फंक्शन होता है और वो मतलब बंदूक खराब हो जाती है और पिस्टल बदलने के लिए डिमांड करती है। जो वहाँ पर रेफरी होते हैं, जो एसोसिएशंस होते हैं, वहाँ पे डिमांड करती है कि पिस्टल को मेरे को बदलने की ओलंपिक्स के अधिकारियों से बोलती हैं कि मेरे को पिस्टल क्योंकि खराब हो गई है, मैलफंक्शन हो गई है, तो बदलने की अनुमति दें। लेकिन वो नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि आपके पिस्टल के अंदर में एक जो लिवर होता है वो खराब हुआ, आप उसको बदल लें, पिस्टल नहीं बदली जाएगी यहाँ पे। उसको आप अलाउ, वो ओलंपिक एसोसिएशन वाले अधिकारी वहाँ पे अलाउ नहीं करते हैं। इसके वजह से एक तो इनका टाइम बहुत ज्यादा खराब होता है, और एक बार आपका टाइम खराब हो जाए तो कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं वो लैप्स देखिए, एक क्वालिफिकेशन हो या फाइनल्स हो, जैसे फाइनल के अंदर आपको 24 शॉट्स मैक्सिमम आप कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन के अंदर आपको 60 शॉट्स मिलती हैं, वो 60 शॉट 75 मिनट्स के अंदर ही लेनी होती है। और यहां पर भी टाइम के साथ साथ ही चलना होता है। ये नहीं कि आप खड़े हुए हैं जी अपना आप बिल्कुल कंसंट्रेट करे जा रहे हैं, लेकिन एक निर्धारित समय के अंतर्गत ही आपको सारे के सारे शॉट्स लेने होते हैं। और जब ऐसा मैलफंक्शन हुआ कि गन खराब हुई, तो गई अधिकारी के पास, बोला जी गन चेंज करने दीजिए, उन्होंने नहीं करने दी। उसका पार्ट चेंज करने में जो वक्त जाया हुआ, जो कंसंट्रेशन बिगड़ी, उसकी वजह से सेकंड नंबर पे चल रही थी और 12वें नंबर पे 12वें पे फिसल गई और पूरा इवेंट इनका खराब चला गया। उसके बाद अपने कोच से जाकर बहुत ज्यादा इमोशनल भी थी, क्योंकि ये देखिए ना, ये टोक्यो की है और ये उसी की तस्वीर भी है जो हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल हताश हो गई थी और इतना ज्यादा निराशा था, क्योंकि 75 मिनट में आपका एक तो टाइम खराब हो गया, उस वजह से आप वो स्कोर नहीं कर पाए और कंसंट्रेशन चला जाए शूटिंग जैसे इवेंट में, फिर पॉसिबल नहीं है कि आप वहां पे लगातार उस तरीके से शॉट स्कोर कर सको। टोक्यो की निराशा सिर्फ इसमें नहीं थी, मिक्स इवेंट में भी, उसके बाद भी, क्योंकि 25 मीटर राइफल में भी थी। तो हर जगह 25 मीटर पिस्टल में हर जगह पर ये फिर जीत नहीं पाई। और जबकि सबसे ज्यादा उम्मीदें पिछली बार टोक्यो में शूटिंग टीम से ही थी कि भैया हमें मेडल लेके देंगे, लेकिन काफी समय से शूटिंग में कोई मेडल ही नहीं आया। मेरे ख्याल 2 ओलंपिक हो गए आपके पास। 2012 लंदन ओलंपिक्स आखिरी ओलंपिक्स था जहां पर शूटिंग में मेडल था। रियो में कोई मेडल नहीं आया, फिर उसके बाद टोक्यो में कोई मेडल नहीं आया। और कंटिंजेंट ऐसा नहीं कि कोई 5-10 हर बार फेवरेट है आप। 16 लोगों का मतलब आप 16 एथलीट 16 शूटर्स आपके गए थे आपके लिए टोक्यो ओलंपिक। अगर आप ओलंपिक एसोसिएशन से पूछेंगे कि भैया आप फेवरेट्स कौन से इवेंट में, बोलेंगे शूटिंग में तो मेडल आया नहीं आना है, लेकिन एक भी मेडल नहीं मिला आपको। और उसकी डिसअपॉइंटमेंट इतनी थी पांडे जी, और बाद में भी जैसे आपने बताया कि कॉमनवेल्थ गेम्स वगैरह में नहीं कुछ हाथ लगा, तो इन्होंने एक 22 साल की हैं, इन्होंने एक तरीके से मन बना लिया था कि अब मैं खेलूंगी नहीं, छोड़ रही हूं। ये देखो ना 2020 से 2024 4 साल के गेम में आपका एशियन गेम्स हुआ। कॉमनवेल्थ गेम्स में तो चलो शूटिंग इवेंट नहीं था, लेकिन एशियन गेम्स में शूटिंग था। वहां पर यह था कि मनु भाकर चलो इंडिविजुअल इवेंट में जीतेंगी, नहीं हो पाया। मिक्स टीम के साथ जीता जरूर, लेकिन उसके बाद 10 मीटर 25 मीटर एयर पिस्टल अपने इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन इवेंट में नहीं हो पाया। और ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था, क्योंकि जो
जो शूटर अपने 16-17 साल की उम्र से जिसने शूटिंग शुरू कर दी है, जिसने यूथ ओलंपिक में पहली महिला बनी, जिसने यूथ ओलंपिक में जाकर मेडल जीता इंडिया के लिए, वहां पर भी हिस्ट्री क्रिएट की थी, तो उनसे उम्मीद थी कि एशियन गेम्स तो जीती जाएंगी, वो भी नहीं हो पाया। तो इतना सारा सेटबैक लग रहा था, टोक्यो ओलंपिक्स में कुछ नहीं मिला, फिर उसके बाद एशियन गेम्स में इंडिविजुअल इवेंट में कुछ नहीं मिला, तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं मनु भाकर खो जाएंगी या पता नहीं, वो परफॉर्मेंस गिर गई है। तो उन्होंने खुद ने सोच लिया था कि शायद अब यहां से वो कंटिन्यू नहीं करना चाह रही थी। उन्होंने स्पोर्ट छोड़ने का फैसला ऑलमोस्ट डन था, लेकिन वापसी करी, और क्या वापसी करी देखिए। आज इंडिया का पहला मेडल पेरिस 2024 में मनु भाकर ने हासिल किया, ब्रॉन्ज मेडल। और जिस बात से मैंने शुरुआत करी थी ना, दोबारा उसी बात पे आ रहा हूं कि मेरे ख्याल इन्होंने कॉन्सेंट्रेट करा उस दिन, और इसमें कोई रिलीजियस बात नहीं है, गीता कोई भी पढ़ सकता है, और गीता का जो सार था पूरा कि भैया कर्म करो और फल की चिंता मत करो। आज जीतने के बाद भी इन्होंने यही बोला कि मैंने उस समय जब ये फाइनल में आ गई थी, मतलब कि टॉप 3 और थर्ड और सेकंड प्लेस की कंटेंशन में थी, फाइट कर रही थी, थर्ड नंबर पे, कभी सेकंड नंबर पे थी, बीच में फर्स्ट नंबर पे भी थी, लेकिन उन्होंने ये बोला कि भाई उस टाइम में मैंने बस यही सोचा कि मुझे बस मेरा कर्म करना है और फल की चिंता नहीं करनी। पहले शायद फल के बारे में बहुत सोचा जा रहा था कि 2022 में मेरे हाथ में कुछ नहीं लगा, उसके बाद में मुझे कुछ नहीं मिला, एशियन गेम्स में कुछ नहीं मिला, मैं जीत नहीं पा रही हूं, तो मैं छोड़ देती हूं। लेकिन फिर गीता, इन्होंने जैसे बताया आज भी बहुत गीता पढ़ी, उसके बाद इन्होंने ये समझा कि इनका कर्म है बस फाइट करना, इनका कर्म है पार्टिसिपेट करना, फल इनके हाथ में नहीं है। वो बोलते हैं ना कि समय से पहले भाग्य से ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलता। तो टोक्यो में भी मेडल जीत सकती थी, लेकिन किस्मत में नहीं था। शी वॉज गुड इनफ, लेकिन किस्मत में नहीं था। वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं, सर्बजोत भी इस बार जिसने, वैसे तो आप लोग ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे होंगे, उस टाइम पे कोई क्वालिफिकेशन राउंड था, लेकिन सर्बजोत सिंह जो 9वें स्थान पे आए ना क्वालिफिकेशन राउंड में, 577 पे टाइड थे वो, और वो भी 8वें स्थान के वॉल्टर के साथ वो आ सकते थे, लेकिन मिस कर गए। आज देखिए 7वें नंबर पे आ गए ना, अर्जुन आ गए आज, कल खेलेंगे फाइनल खेलेंगे, जैसे कि रमिता जी भी आ चुकी हैं फाइनल्स में। तो इट इज अ गेम ऑफ वेरी फाइन मार्जिन्स। लेकिन एक बार फिर से यही बोलेंगे भाई, वंडर गर्ल हमारी ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मनु भाकर ने, शी हैज शोन द वे इस बार ओलंपिक्स में, और एक मेडल आता है ना, बहुत हिम्मत आती है बाकी एथलीट्स में। और इन्होंने ये भी बताया कि चलो अगर कभी सेटबैक लग जाए जिंदगी में, तो आपको ये नहीं हो कि बिल्कुल हार मान लेनी चाहिए, आप छोड़ देना चाहिए, या आप ये सोचना चाहिए उस चीज को लेकर कि यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, इतनी सारी अच्छी चीजें कर रही, मेहनत कर रही हूँ, लेकिन फिर भी रिजल्ट मेरे फेवर में नहीं आ रहा है। कुछ चीजें और ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जा रहे हैं जो आपके हाथ में भी नहीं है, वो कहीं ना कहीं से कुदरती था जो उनका माल फंक्शन हुआ था, वरना जिस तरीके से परफॉर्मेंस चल रहा था, गनी खराब हो गई, वो मेडलिस्ट थी, वो उस ओलंपिक्स में 100% जीत मेडल जाती कंटेंडर थी वो। लेकिन चलो इन्होंने फिर से रिकवरी कर इस बार मेडल हासिल किया है, सबको इंस्पायर किया है, और ये एक गजब की इनकी एक जर्नी रही है। अब इनकी ग्रैंड मदर का भी मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो हरियाणा में थी वो, और बड़े हम्बल से बैकग्राउंड में लग रही थी वो, और उन्होंने बोला कि भाई मैं तो आशीर्वाद ही दूंगी। तो बहुत बहुत आज तो सारा हिंदुस्तान इनको आशीर्वाद भी दे रहा है और थैंक यू भी बोल रहा है कि वाकई तिरंगा ऊपर रखा है। और जिस तरीके से नाम अनाउंस हुआ कि ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मनु भाकर इंडिया, तो वो एक फक्र से सीना चौड़ा हो जाता है। थैंक यू वेरी मच मनु भाकर। सारी की सारी ओलंपिक अपडेट्स आपको स्पोर्ट्स डायरी पे मिलती रहेंगी। वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ ऑल आवर एथलीट्स। तो सपोर्ट करते रहेगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेगा। अभी हमें इजाजत दे दीजिए। जय हिंद, जय भारत।